हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज रिकंसिलिएशन का लेक्चर नंबर 11 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रिकंसिलिएशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, प्रीवियस क्लास में रिकंसिलिएशन में मैंने ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाते, वो सम सॉल्व किया। अगर नहीं समझ में आया तो आज फिर से वैसा ही टाइप का सम ले रहा हूँ। आज मोस्टली लास्ट लेक्चर रहेगा रिकंसिलिएशन का, खत्म होगा ये टॉपिक। इसके बाद कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। टेक्स्ट बुक में आए दोनों द पेज, शायद ये आपके टेक्स्ट बुक में सम नहीं है, ये पुराने टेक्स्ट बुक का सम है, बट कोई नहीं, कर लेते। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर, इधर ध्यान देंगे अभी। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फॉर द ईयर एंडेड 2013, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन फाइनेंशियल बुक। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है, कॉस्ट शीट भी बनाना है और रिकंसिलिएशन करना है। ये आपका कॉस्ट शीट का फॉर्मेट हो गया, या आपका ट्रेडिंग। पहले मैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बना दो, फिर मैं कॉस्ट शीट बना दो और बाद में रिकंसाइल करेंगे। तो पहला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। डेबिट में या क्रेडिट में? तो डेबिट साइड पे टू ओपनिंग स्टॉक किस चीज का है? रॉ मटेरियल का है। कितना है? 2,88,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये भी इधर ही आएगा। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 5,76,000, टोटल हो गया 8,64,000। तो ओपनिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल का भी स्टॉक है और फिनिश गुड्स का भी स्टॉक है, ये समझा। नेक्स्ट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, तो टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना? 17,28,000। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कौन सा स्टॉक है ये? क्लोजिंग स्टॉक। सर आपको कैसे मालूम? सर ऊपर ओपनिंग स्टॉक दिया है तो ये क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, ऐसा मालूम पड़ा मेरे को। हाँ, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्रेडिट साइड पे जाएगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल 4,32,000। भावना वापस स्टॉक दिया है, ये कौन सा स्टॉक रहेगा? फिनिश गुड्स का। कितना है? 1,44,000। दोनों का टोटल लेंगे, आउटर कॉलम में क्लोजिंग स्टॉक मिल गया। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे वेजेस। और कुछ है क्या इंफॉर्मेशन? नहीं। इसको क्लोज भी अभी नहीं कर सकता, बिकॉज ये कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं है। ना इधर सेल्स दिया है ना और कुछ दिया। अगर सेल्स दे दिया रहता तो मैं अज्यूम करता भाई इतना ही इंफॉर्मेशन। पैराग्राफ में देखो क्या दिया है। कैलकुलेट फैक्ट्री ऑन कॉस्ट एट 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, ऑफिस ऑन कॉस्ट एट 80% ऑन फैक्ट्री, on actual work cost and रहेगा, and actual work expenses amounted to 4,54,300, office expenses amounted to। अब देखो यहाँ पे फैक्ट्री का खर्चा कितना है? 20%, लेकिन फाइनेंस में बोला है वर्क एक्सपेंसेस कितना आएगा? 4,54,300। ऑफिस का खर्चा इधर 80% है, बट एक्चुअल में ऑफिस एक्सपेंसेस कितना होने वाला है? 3 लाख। मतलब ये दो अमाउंट किसके लिए दिया है? फाइनेंस के लिए दिया है, और यहाँ पे दो अमाउंट दिया, वो किसके लिए दिया है? कॉस्ट शीट के लिए। आगे दिया द सेलिंग प्राइस वाज फिक्स्ड एट द रेट प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। ये लास्ट में सॉल्व करेंगे, अपने आप कॉस्ट शीट रेडी होगा। यहां तक समझा है? फैक्ट्री एक्सपेंसेस कहां गया? ऑफिस वर्क एक्सपेंसेस बोलो या फैक्ट्री एक्सपेंसेस बोलो, कितना है? 4,53,300। ऑफिस एक्सपेंसेस दिया है 3,71,900। ये दोनों एक्सपेंसेस मेरे फाइनेंस में आ गए। अभी उधर अभी भी सेल्स मिसिंग है, और कुछ भी मिसिंग है क्या? नहीं। अब यहां पे आते हैं मटेरियल। मटेरियल का फॉर्मेट खाली मटेरियल होता, ओनली मटेरियल तो डायरेक्ट लिख सकता था, बट ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दिया है, परचेज ऑफ मटेरियल दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दिया है। तो यहाँ पे मटेरियल का फॉर्मेट क्या है? ओपनिंग स्टॉक एड परचेज एड डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो नहीं है, बट ओपनिंग स्टॉक है 2,88,000। इधर भी वही लिखा है, सेम है, चेंज किया क्या मैंने? नहीं। एड परचेज सेम है, तो चेंज किया क्या आपने? नहीं। लेस क्लोजिंग स्टॉक कितना? 4,32,000, ये भी सेम है, कुछ चेंज किया क्या? नहीं। मतलब ये एडजस्टमेंट नहीं होने वाला है। तो ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग, ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग, करो कितना आ रहा है? 15,84,000। ये आ गया आपका मटेरियल। एनी डाउट यहां तक? पक्का समझा? ये आपने सॉल्व किया, फिर परचेज आपने सॉल्व किया, ये इधर भी सेम है, कोई एडजस्टमेंट है क्या? ये दिस इज नॉट योर एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट नहीं।
बाय डन। फिनिश गुड्स तो यहाँ पे आने वाला है, इसके बारे में कुछ नहीं हो गया फिनिश। वेजेस बाय डायरेक्ट वेजेस में आ जाएगा, कितना डायरेक्ट वेजेस 7,20,000, दोनों को ऐड करेंगे तो अपने को प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा 23,04,000। क्वेश्चन में बोला है फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो 20% किसका है, प्राइम कॉस्ट का। तो यहाँ पे जो फैक्ट्री ओवरहेड्स आएगा वो 20% इसका आएगा, तो 20% कितना है 4,60,000। अब ये आपका एडजस्टमेंट है। सर ऐसा क्यों एडजस्टमेंट है, देखो वर्क एक्सपेंसेस दिया गया है, ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिया है, यहाँ पे है 4,54,300, यहाँ पे है 4,06,800, 60,800। फैक्ट्री ओवरहेड्स इधर दिया था 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, और फाइनेंस के अंदर डायरेक्टली दिया था 4,54,300। तो ये आपका पहला रिकंसिलेशन का एडजस्टमेंट, समझाइए पक्का, हाँ चलिए नेक्स्ट। ऐड करेंगे तो अपने को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा। ऑफिस एक्सपेंसेस के बारे में बोला था 80% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट, तो बाय फैक्ट्री कॉस्ट मतलब वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट कितना है 27,64,800, इसका कितना परसेंट निकालना है 80%, तो ऑफिस एडमिन ओवरहेड्स विल बी 80%, इसका निकालो कितना आ रहा है 3,68,640, नहीं जरा 20% निकालो, इधर कुछ तो गड़बड़ है, इसका 20% निकालो, गड़बड़ लग रहा है मेरे को, ये अमाउंट नहीं आएगा, ये अमाउंट रॉन्ग है फिर। 80%, एक मिनट रुक जाओ, ऑफिस ऑन अ कॉस्ट एट 80% ऑन फैक्ट्री, एक मिनट बेटा यार रहेगा, देख ले तो दो। 80% ऑन कॉस्ट बोला है 3,68,640, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो ये अमाउंट, 3,68,640 इंटू 100 डिवाइड बाई 80 करो, 4,60,000। ठीक है, एडजस्टमेंट क्या है बता देता हूं। ऑफिस का जो खर्चा है वो 80% है ऑन फैक्ट्री कॉस्ट या तो फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स, नॉट ऑन वर्क कॉस्ट। हम जो निकाल रहे हैं ये है वर्क कॉस्ट, और उसने बोला है 80% फैक्ट्री ओवरहेड्स का। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है 4,60,800, इसका 80% कैलकुलेट करो 3,68,640, समझा, हाँ। अभी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए फिर मैंने बता दिया आपको सेंटेंस, 80% इसका कैलकुलेट करना है, ठीक है, समझा। चलिए दोनों इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड ओपनिंग स्टॉक कौन सी चीज का, फिनिश गुड, लेस क्लोजिंग स्टॉक किस चीज का, कोई यूनिट बिनिट दिया है क्या, नहीं, तो जैसा दिया वो सेम अमाउंट लिया जाएगा, 5,76,000, 1,44,000। अगर यूनिट होता तो हम इधर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट पर यूनिट निकालते, और फिनिश गुड्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज वैल्यूड एट सीपीयू, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, ठीक है। वो बोलेगा नहीं तो भी ऐसे ही करना पड़ता। अभी मैंने सेम टू सेम इसलिए लिखा बिकॉज क्वेश्चन में यूनिट का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, इसलिए ओपनिंग क्लोजिंग सेम टू सेम लिख दिया है। अब इसमें ये प्लस ये माइनस करेंगे तो अपने को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 35,65,440। सेलिंग एक्सपेंसेस में कुछ दिया है क्या, देख लो, सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं दिया है, डैश, ये मेरा आया कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब मैं आ जाता हूं मेरे एडजस्टमेंट की तरफ, एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। सेलिंग प्राइस वॉज फिक्स्ड एट प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट। आप लोगों को पहले ही बताया था कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस होता है, फॉर्मूला याद करवाया है। अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है, अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है तो कॉस्ट लेने का 100, अगर प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला रहता तो सेल्स को लिखते 100। ये लॉजिक मैंने बताया। यहां पे उसने क्लियर बोला है प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट,
इसलिए कॉस्ट को लिख दो 100। ये समझा आपको? अब कॉस्ट 100, प्रॉफिट कितना चाहिए उसको? तो प्रॉफिट चाहिए 20, एड 20, तो ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस, देयरफॉर सेलिंग प्राइस विल बी 120। समझा? अब वो लॉजिक सेम इधर अप्लाई करेंगे, कॉस्ट, प्रॉफिट, सेल्स। अब इन तीनों में से कौन सा अमाउंट मालूम है? कॉस्ट मालूम है। और कॉस्ट कितना परसेंट है? तो अगर 35,65,440 100% कॉस्ट है ना, 100% है। अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो कितना लिखोगे, और सेल प्राइस निकालना है तो कितना लिखोगे? तो ये कितना या ये कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 20 से भी कर सकते हो, 120 के साथ भी कर सकते हो, जिससे आपको करने का मन है वो मल्टीप्लाई करो और मेरे को बता। 20% निकाला, 7,13,088 बराबर। अब इसमें ये ऐड करोगे तो सेल्स मिल जाएगा 42,78,528। जो भी सेल्स इधर आया है वही सेल्स आपका फाइनेंस में भी जाएगा, 42,78,500। ये क्वेश्चन में नहीं दिया था, इधर से निकाल के हमने उसको इधर शिफ्ट किया। समझा? अब फाइनेंशियल अकाउंट क्लोज करते, यही साइड का टोटल ज्यादा है, माइनस करोगे तो इधर प्रॉफिट आ रहा है 7,16,000। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बना समझ में आ गया? पक्का? अब रिकंसाइल करते हैं। अब रिकंसाइल करना आपकी मर्जी, आपको एफए लेना है तो सीए, सीए लेना है तो एफए। जैसे अपने को सीए का प्रॉफिट मालूम है 7,13,000 और एफए का मालूम है 7,16,000। आपको जो भी लिखने का, एफए लिखोगे तो सीए आएगा, सीए लिखोगे तो एफए आएगा। इन्होंने एफए का अप्रोच रखा है, मतलब 7,16,328। अब एडजस्टमेंट में क्या क्या एडजस्टमेंट है बताओ जरा। एडजस्टमेंट में इले 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 इले, यस यस, ये दोनों एडजस्टमेंट है, इले इले इले। एक ये दो एडजस्टमेंट, इधर ऐसा कुछ नहीं, वही दो ही एडजस्टमेंट है, दो ही एडजस्टमेंट है। समझा? दोनों एक्सपेंस है, किसका? एफए का। सर इधर भी है दोनों, वही एक्सपेंसेस इधर भी है ना, बराबर। दोनों का एक्सपेंस है तो दोनों का प्रॉफिट कम होगा। क्लियर? एफए, एफए का भी प्रॉफिट कम होएगा, सीए का भी प्रॉफिट कम होएगा। एफए में 4,60,800 कम हो रहा है और सीए में 4,54,300 कम हो रहा है। यहां तक तो दोनों सेम ही कम हो रहा है, तो एक्स्ट्रा कितना कम हुआ है? 4,60,800 माइनस 4,54,300, कितना एक्स्ट्रा आ रहा है? 6,000 एक्स्ट्रा कम हो रहा है। नजरिया क्या रखा है आपने? एफए से सीए नीचे मतलब माइनस, बराबर, माइनस होगा, कितना माइनस होगा? 6,000 माइनस में फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड 6,005। अंडरस्टूड? ऑपस वर्किंग सेम बनेगा। यहां पे है 3,68,640, यहां पे 3,71,900। खर्चा है, प्रॉफिट कम होगा। एफए का 3,68,000 और इसका 3,70,000, सॉरी इसका सीए का 3,61,000, 61 है ना, किधर गया? इसका आएगा आपको 3,68,640 और इसका आपको आ जाएगा 3,71,900। यहां तक तो सेम ही रहेगा। अरे हाँ, मैं सॉल्व करता हूं, मेरे इसमें नहीं तो भी कंफ्यूज हो जाओगे। चलो, एफए में कम होगा 3,71,900 और सीए में कम होगा 3,68,640। यहां तक तो दोनों सेम है। नजरिया एफए ऊपर देख रहे मतलब ऐड करेंगे, कितना? इनका डिफरेंस 3,260 और कुछ नहीं भाई। ये टोटल,
ये टोटल, इसमें ये प्लस और ये माइनस करो, देखो ये आंसर आ जाएगा। देख लो, समझा, क्लियर है, डन विथ योर रिकंसिलेशन टॉपिक, अच्छे से क्लियर है। प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा कर सकते हो, नहीं तो फिर आप ऑप्शन में रख दोगे। ऑप्शन में रखने जैसा इसमें डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं है, खाली आपको कंसेप्ट समझो क्या ऐड और क्या लेस करना है, उसके लिए वर्किंग अगर अच्छे से हो जाता है तो खत्म हो जाएगा। ठीक है क्या? तो आज के क्लास में इतना ही करते हो। पूरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।